हरे कृष्णा। तो आज आप सब जानते हैं विशेष अवसर है। आज क्या है? एकादशी व्रत महोत्सव। हाँ, व्रत है। और एकादशी महात्म्य में पढ़ रहा था कि जो आज की एकादशी है उसको क्या कहते हैं? अमाला की एकादशी। कि आज की जो एकादशी का व्रत है वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये व्रत किया जाए तो अगर 1000 गायों का दान शुद्ध ब्राह्मणों को दिया जाए तो उससे भी ज्यादा लाभ है। तो एकादशी के दिन हम श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत से पढ़ते हैं और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत विशेष भजन लिखा है, शुद्ध भगत, जो हम एकादशी के दिन गाते हैं। तो उसका पहला जो 2 पैरा है वो हम गाएंगे और फिर प्रभुपाद जी के लीलामृत से चर्चा करेंगे। श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की। श्रील प्रभुपाद की। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलते कार मूल। भगत शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। माधव ते भगति जननी यतन पालन करे। माधव ते कृष्ण वसते वसति बोले। कृष्ण परम आदर बोरे। परम आदर बोरे। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद
श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा पारसारथी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मथुरा धाम की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्री अमालकी व्रत महामहोत्सव की जय, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Hare Krishna. जैसे कि अपने मंदिर में ये एक प्रावधान है, एक नियम है कि हर एकादशी के दिन हम श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत से श्रवण करते हैं और ये बहुत विशेष है। क्यों? लीलामृत। हम देखते हैं कि भगवान जो कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? लीला। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में क्या अपने लेख में लिख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु के 25वें अध्याय में, जिसमें कि शुद्ध भक्तों का वर्णन किया गया है और विशेष रूप से उन भक्तों का वर्णन कर रहे हैं कि जिन्होंने कि परफेक्शन अटेन कर ली है, जो कि नित्य सिद्ध है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का जन्म और उनका कर्म दोनों ही क्या है? दिव्य है, यानी लीला है। इसी प्रकार से जो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, जो उनके एसोसिएट्स हैं, उनका जन्म और कर्म भी क्या है? वो दिव्य है। उसे कभी भी भौतिक स्तर पे नहीं मानना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ तक लिखते हैं कि अगर कोई उसे भौतिक मानता है तो वो व्यक्ति क्या है? अपराधी है। तो आज बहुत विशेष अवसर है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत से पाठ करेंगे और जब भी हम श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत से पढ़ते हैं तो हमें शिक्षा और प्रेरणा दोनों ही मिलती है। तो ये जो प्रसंग चल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रकरण है 49 नंबर और इसका शीर्षक है भारत इस्कॉन को एकताबद्ध करना। तो ये लगभग 1975 की बात है और प्रभुपाद जी इस समय श्रीधाम मायापुर में हैं और यही समय है। गौर पूर्णिमा का जो उत्सव है वो आने ही वाला है और इससे पूर्व में जो बातें हुई उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ कि एक बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही थी। कंट्रोवर्सी को क्या बोलेंगे? हाँ, विरोधाभास चल रहा था। विवाद सही, एक विवाद। हाँ, क्योंकि हमारी जो संस्था है इसका श्रील प्रभुपाद जी ने इतना विशाल विस्तार कर दिया। 1965 से 1975 तक 10 साल के बीच में क्या हुआ? लगभग 100 मंदिरों का प्रभुपाद जी ने शिलान्यास किया, 100 सेंटर्स बन गए। इतना प्रचार हुआ कि जितने भी द्वीप हैं, प्लैनेट्स हैं, जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स हैं, सब जगह इस्कॉन के मंदिर हैं। और इसके बीच में एक ये विवाद उठा कि जो सन्यास आश्रम में स्थित भक्त हैं या जो ब्रह्मचारी भक्त हैं और जो गृहस्थ आश्रम में स्थित भक्त हैं, उनके बीच में कुछ विवाद था। तो उस विवाद का कैसे श्रील प्रभुपाद जी निस्तारण करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही विशेष शिक्षा है। तो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। तो प्रसंग ऐसा है कि प्रभुपाद जी गौर पूर्णिमा से लगभग 2 माह पहले, जैसे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मार्च में आता है, मार्च में था 1975 में, प्रभुपाद जी जनवरी 17 में आ गए और प्रभुपाद जी ने एक प्रबंधन करने के लिए इस्कॉन का, क्योंकि इतना विस्तार हो गया, इतनी शाखाएं हो गई, प्रभुपाद जी ने एक प्रबंधन समिति बनाई जिसका नाम दिया जीबीसी। और प्रभुपाद जी चाहते थे कि प्रशासन से संबंधित जितना भी कार्य है वो जीबीसी देखें, ताकि प्रभुपाद जी जो रोज के प्रबंधन के कार्य हैं या भक्तों के बीच में जो गलतफहमियां हैं उसके अगर बीच में आएंगे तो प्रभुपाद जी अपना लेखन कार्य नहीं कर पाएंगे।
प्रभुपाद जी को लग रहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जो ग्रंथ हमें दे रहे हैं उन्हें वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक लिख सकें। तो प्रभुपाद जी ने जीबीसी का फॉर्मेशन कर दिया और प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो भी विवाद है इसका निस्तार कौन करेगा? जीबीसी करेगा। और जीबीसी की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक होती थी। वो कहाँ पे होती है? मायापुर में। तो सब भक्तों का, बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, लगभग 1000 भक्त। सोचिए 1975 में कितने भक्त जा रहे हैं मायापुर? 1000 भक्त। और बहुत उत्साह है, उमंग है, क्योंकि सब लोग जितने भी आ रहे हैं भक्त हैं उन्हें ये एक लाभ मिलेगा कि प्रभुपाद जी का संग करें, इतना बड़ा साधु संघ। और गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में वो पार्टिसिपेट करेंगे, इतना कीर्तन होंगे और परिक्रमा। हम लोग का सबका यही उत्साह होता है मायापुर जाने का कि हम क्या सुन सकेंगे, इतने सारे भक्तों का संग कर सकेंगे। तो इस प्रसंग के बीच में ये प्रकरण चल रहा है। तो आज जहाँ से मैं पढ़ूंगा ये इस प्रकार से है। तो मंदिरों के अध्यक्षों का विचार था कि राधा दामोदर दल का प्रचार कार्य असंतुलित था और स्वार्थ से प्रेरित था। असहमति बढ़कर इतनी तीक्ष्ण हो गई कि कुछ मंदिरों ने राधा दामोदर दल के सदस्यों को अपने यहाँ आने से मना कर दिया था। तो इस विवाद के बीच में एक ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। हाँ, आप में से कितने लोग जानते हैं राधा दामोदर दल यानी राधा दामोदर पार्टी? बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा कि प्रभुपाद जी ने प्रचार करने के लिए अपने शिष्यों को, विशेष रूप से अपने ब्रह्मचारी और सन्यासी शिष्यों को बोला कि वो एक ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी बनाए। ट्रैवलिंग संकीर्तन समझते हैं ना, जो अलग अलग शहरों में रहेंगे, वो मंदिरों में नहीं रहेंगे। उनका कार्य क्या रहेगा कि वो सड़कों पे रहें। एक सड़कों पे रहने का मतलब है एक बस में रहते थे और रोज क्या करते थे? पुस्तकों का वितरण करते थे। और इनका वितरण इतना सक्सेसफुल था, इतना मतलब कामयाब था कि इन्होंने सारे जितने भी पुस्तक वितरण के रिकॉर्ड्स हैं वो ध्वस्त कर दिए थे। और बहुत विशेष था ये दल, क्योंकि इस दल में 2 विशेष प्रभुपाद जी के शिष्य और बहुत वरिष्ठ सन्यासी थे, हिज होलीनेस विष्णुजन स्वामी महाराज और हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और ये दल केवल 5-7 ब्रह्मचारियों से शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही समय में इस दल में लगभग 100 से भी ज्यादा ब्रह्मचारी हो गए। हाँ? और इतना विशेष था कि ये जिस भी यूनिवर्सिटी कैंपस में जाते थे प्रीचिंग करने के लिए, हाँ, अपने फर्स्ट ही अराइवल में 5-7 लोगों को ब्रह्मचारी बना देते थे। इतना विशेष था कि जब ये बस में स्टूडेंट्स चढ़ते थे उनको प्रीच करने के लिए, विष्णुजन स्वामी महाराज बहुत ही सुंदर गाते थे। हाँ, उनका गायन इतना मधुर था कि हर एक व्यक्ति का ध्यान आकर्षित होता था। वो इतना सुंदर गाते थे कि प्रभुपाद जी ने जब उनके भजन सुने तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं वैकुंठ में हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा कि वो निश्चित रूप से गंधर्व हैं। गंधर्व से भी बहुत श्रेष्ठ। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जब भी गाते हैं तो लगता है कि जैसे हम वैकुंठ में हैं। तो विष्णुजन स्वामी महाराज गाते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो भी उनके इस सुंदर कीर्तन को सुनता था वो आकर्षित होता था, और जैसे ही कुछ जिज्ञासा करता था तो उन्हें तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपनी बस में ले आते थे और बस में ऐसी प्रीचिंग करते थे कि उसका हेड शेव करके उसे सैफरन दे देते थे। यह भी बहुत रेवोल्यूशनरी प्रीचिंग थी। तो फिर जब ये ट्रैवल करते थे, तो जैसे आप लोग, हमारे यहाँ भी ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी है, गोपी भाव प्रभु का है, हाँ, गुड़गांव गए। अच्छा, बाकी कई भक्त हैं जो ट्रैवल करते हैं, तो अलग अलग शहरों में जाते थे। और प्रभुपाद जी ने अमेरिका के हर प्रमुख शहर में इस्कॉन का मंदिर स्थापित कर दिया था। तो वहाँ के जो उन लोकल मंदिरों के जो अध्यक्ष थे, उन्हें कई बार लगता था कि ये जो ट्रैवलिंग करने वाले भक्त हैं, जब ये आते हैं तो हमारी जो बुक्स की सेल है वो बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से उनके मन में कुछ विचार था, कुछ विवाद था। तो इसलिए वो जो अध्यक्ष थे, मंदिरों के अध्यक्ष, कई अध्यक्ष क्या थे
इस ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी से सहमत नहीं थे। तो इसी की पृष्ठभूमि में ये चल रहा है। तो असहमति इतनी बढ़ गई और इतनी तीक्ष्ण हो गई कि कुछ मंदिरों ने राधा दामोदर के दल के सदस्यों को अपने यहाँ आने से मना कर दिया और कुछ ने राधा दामोदर मंदिर के सन्यासियों को, मंदिर लिखा है, ये दल होना चाहिए, मंदिर दल के सन्यासियों यानी कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और विष्णुजन महाराज को अपने यहाँ व्याख्यान देने पर प्रतिबंध लगा दिया। ना तो आ सकते और ना ही कुछ बता सकते। मंदिर के लोग इन गृहस्थों की ओछी बुद्धि और आसक्ति के इसका एक और प्रमाण मानते थे, लेकिन जो राधा दामोदर दल के जो भक्त नहीं थे। तो ये विवाद बहुत बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि श्रील प्रभुपाद द्वारा इस विस्फोटक मामले पर उपयुक्त समय पर प्रतीक्षा करते हुए अपना निर्धारित कार्य। तो देखिए ये विवाद चल रहा है और कहाँ पे हैं सब लोग? सब गृहस्थ जो अध्यक्ष हैं वो भी सब कहाँ उपस्थित हैं? मायापुर में। और जो राधा दामोदर दल के जो नेता हैं दोनों महाराज वो भी कहाँ उपस्थित हैं? मायापुर में। और श्रील प्रभुपाद भी उपस्थित हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं होने दिया। वे अपने निर्धारित कार्य, अतिथियों का स्वागत करना तथा मंदिर और उत्सव की व्यवस्था का पर्यवेक्षण करने में लगे थे। वे प्रतिदिन मंदिर में भाषण करते और लोगों को संतोष प्रदान करते, किंतु अपने सेवकों और सचिवों से को उन्होंने बुलाया और आपसी फूट से उन्हें चिंता हो रही थी। तो देखिए प्रभुपाद जी अपना जो कार्य था, उनका जो विशेष कार्य था, वो चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने, अभी आप इसको मायापुर जाएंगे तो मैंने आपकी बार एक बैनर देखा, उसमें प्रभुपाद जी का ये कोटेशन है कि आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट एवरीवन ऑफ दिस वर्ल्ड टू मायापुर। तो प्रभुपाद जी इसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से क्या है, वो कार्यरत हैं। लेकिन ये जो विवाद है उससे प्रभुपाद जी को चिंता हो रही है। इस बात से वे अशांत थे कि मंदिरों के अध्यक्ष रुष्ट थे। एक दिन इस चिंता के कारण वे तीसरे पहर अपनी झपकी भी नहीं ले सके। तो प्रभुपाद जी दिन में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते थे, लेकिन ये जो विवाद था ये बहुत ही चिंता का कारण था। तो प्रभुपाद जी इसकी वजह से क्या हुए, प्रभुपाद जी अपना रेस्ट भी नहीं ले सके। तो आप जानते हैं प्रभुपाद जी दिन में क्या कराते थे? मसाज कराते थे। तो मालिश कराते हुए उन्होंने हरी शौरी से कहा कि ये एक बहुत गंभीर मामला है। ये सन्यास और गृहस्थ के बीच भेदभाव का मामला है। इससे हर चीज नष्ट हो जाएगी। देखिए प्रभुपाद जी की चिंता। हरी शौरी ने इस फूट की तुलना उस फूट से की जिसने गौड़िया मठ को नष्ट कर दिया था। एक अन्य समय जब प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे थे तो उन्होंने एक सुंदर बुक मार्क उठा लिया जो एक ब्रह्मचारिणी ने उनके लिए बनाया था। बहुत विशेष है। बुक मार्क समझते हैं ना? हाँ, पुस्तक के बीच में एक रखने का, ताकि पता रहे कहाँ आपने समाप्त किया। और इसे प्रभुपाद जी को किसे भेंट किया? किसने भेंट किया? ब्रह्मचारी ने नहीं, ब्रह्मचारिणी। तो क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस कौन संस्था की स्थापना कहाँ की थी? पाश्चात्य देश में, अमेरिका में की थी। तो उस समय जो मंदिर होते थे उसमें जैसे ब्रह्मचारी आश्रम होता है वैसे ही ब्रह्मचारिणी आश्रम भी होता था। तो प्रभुपाद जी ने कहा, इतना बढ़िया सेवा मैं इसे कैसे ठुकरा सकता हूं? मैंने कभी भी उन्हें सेवा करने से केवल इस कारण से नहीं रोका कि ये स्त्रियां हैं। तो प्रभुपाद जी का जो आध्यात्मिक स्तर है वो इससे स्पष्ट होता है कि प्रभुपाद जी ने कभी भी किसी भी के बीच में भेद नहीं किया। स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भेद नहीं किया। रामेश्वर प्रभुपाद के कमरे में आए और उन्होंने हाल में बीबीटी प्रकाशन दिखाए। उन्होंने कुछ व्यवसाय संबंधी बातें की और फिर अंत में वे सन्यासी गृहस्थ मुद्दे पर आ गए, क्योंकि ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक था, विस्फोटक टॉपिक था। तो जितने भी लीडर्स थे, रामेश्वर प्रभु कौन थे जानते हैं? जो उस समय बीबीटी था यानी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, उसके अध्यक्ष थे।
और उनके ही निर्देशन में प्रभुपाद जी के प्रकाशन का कार्य चल रहा था। तो वो भी इस मुद्दे के ऊपर प्रभुपाद जी से चर्चा करने लगे। जब रामेश्वर ने अपनी राय देने लगे तो प्रभुपाद ने कहा कि अन्य उपलब्ध सन्यासियों और जीबीसी के लोगों को भी विचार विमर्श के लिए बुला लिया जाए। तो प्रभुपाद जी एक गोष्ठी करते हैं। रामेश्वर मंदिर के पक्ष ले रहा था और उन्होंने वित्तीय और व्यवहारिक समस्याओं का वर्णन किया, जिसका सामना मंदिर को उनके आदमियों तथा राधा दामोदर पार्टी के चले जाने से करना पड़ता था। कुछ लोग मंदिरों को छोड़कर चले जाते तो मंदिर में पुस्तक वितरण का कार्य हास हो जाता का मतलब है एकदम रुक जाता या कम हो जाता। बस यात्रा दलों में सम्मिलित होने वाले भारी प्रचार के समक्ष मंदिर के श्रद्धालु भक्त इस बात से कैसे संतुष्ट रह सकते थे कि वे मंदिरों के रख रखाव के लिए अधिकतर पैसा जमा करने में लगे रहते थे, चाहे वे पुस्तक वितरण भले ही ना करें। मंदिर के भक्त तो पुस्तक वितरण के से मिलने वाले आनंद को भी इच्छुक थे, किंतु यात्रा दलों की अपंग करने वाली बाजियों से अब वे आनंद अधिकाधिक कठिन होते जा रहा था। रामेश्वर ने प्रभुपाद से प्रार्थना की कि वे इस दार्शनिक भ्रांति को स्पष्ट कर दें। गृहस्थ इतने उन्नत नहीं होते कि ब्रह्मचारियों को संभाल सके। तो ये एक और विवाद का विषय था। प्रभुपाद जी इसका निवारण करते हैं। प्रभुपाद ने सन्यासी छोटा हरिदास की कहानी बतलाई, जिसने एक स्त्री से रंचमात्र संपर्क हो जाने के कारण चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया। तब भी भगवान चैतन्य ने एक गृहस्थ शिवानंद सेन को गले लगा रखा था। तो प्रभुपाद जी ये चैतन्य महाप्रभु की लीला से बतलाते हैं, ये सिद्धांत बतला रहे हैं और लीला बतला रहे हैं कि एक सन्यासी थे जो कि चैतन्य महाप्रभु के समय थे, उनके पार्षद, आपने सुना होगा छोटा हरिदास, हरिदास ठाकुर नहीं, दूसरे छोटा हरिदास जो महाप्रभु के निकट ही रहते थे। कहाँ पे? जगन्नाथपुरी में। और श्री छोटा हरिदास जी भी बहुत मधुर गाते थे। जब वो गाते थे तो महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न होते थे। लेकिन वो किस आश्रम में स्थित थे? सन्यास आश्रम में। तो उन्होंने एक स्त्री के साथ कुछ संपर्क किया, तो केवल इस बात के ऊपर महाप्रभु इतने कुपित हुए कि उन्होंने उन्हें बहिष्कृत कर दिया। लेकिन महाप्रभु के दूसरी तरफ जो उनके गृहस्थ भक्त हैं, जैसे शिवानंद सेन, तो शिवानंद सेन की और ये आने वाले बालक कौन बनते हैं? कवि कर्णापुर। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। ये सुनकर कि शिवानंद सेन की स्त्री गर्भवती थी, प्रभुपाद ने कहा यद्यपि भगवान चैतन्य ने अपने सन्यासियों से जो संबंध था वह गृहस्थों के संबंध से भिन्न था, फिर भी दोनों ही दिव्य थे। गृहस्थों को अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए कृष्ण चेतना में संतान पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कमरे में उपस्थित सन्यासियों को संबोधित करते हुए प्रभुपाद ने कहा कि गृहस्थों के कार्यकलापों की इतनी लंबी चर्चा करना उन सन्यासियों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त था। इसका तात्पर्य यह था कि गृहस्थों की अपेक्षा सन्यासी यौन संबंध के विषय में अधिक सोच रहे थे। यदि सन्यासी विवाहित जीवन के विषय में दिन भर बातें करते रहेंगे तो वे प्रदूषित हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने सावधान किया, दोनों को, सन्यासियों को भी और ब्रह्मचारियों को भी। वे अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रभुपाद जी ने एक कहानी सुनाई। एक बार दो ब्राह्मण
एक नदी को पार करने के लिए गए और वहां पर उन्हें उस नदी के तट पे एक स्त्री मिली। उस स्त्री ने निवेदन किया कि आप मुझे नदी पार करने में सहायता करें। अतएव एक ब्राह्मण ने अपनी पीठ पे बैठाकर उसे ले जाने के लिए राजी हो गए और दूसरे ब्राह्मण को इससे बहुत आघात पहुंचा, किंतु उसने कुछ कहने से अपने आप को रोका। नदी पार करने के बाद स्त्री ने दोनों का धन्यवाद दिया और वह राह चली गई। दोनों ब्राह्मण अपने राह पर आगे बढ़ते रहे, किंतु ब्राह्मण घंटों तक इस घटना की बात कर रहा था। उसने कहा, तुमने उस स्त्री को अपने पीठ पर बैठाया और अपना शरीर स्पर्श कर दिया, और आगे भी वह इसी प्रकार की बातें करता रहा। अंत में पहले ब्राह्मण ने उसे ठीक कर दिया। उसने कहा कि मैंने तो उस स्त्री को अपनी पीठ पर 10 मिनट तक ढोया था, किंतु तुम तो अपने मन में उस स्त्री को 3 घंटे से ढो रहे हो। तो देखिए प्रभुपाद जी ने कैसे निस्तारण दिया है। मंदिर अध्यक्षों में जयद्वैत, जो कृष्ण भावनामृत दर्शन के एक विशेषज्ञ ब्रह्मचारी थे, प्रभुपाद के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए चुना गया। तो जयद्वैत स्वामी महाराज, उन्हें जो मंदिर के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आगे किया। समान दृष्टिकोण वाले कुछ जीबीसी सदस्यों ने भी उनके साथ गए, और चूंकि विरोध राधा दामोदर दल के विपक्ष में था, इसलिए तमाल कृष्ण गोस्वामी भी अपने दल का बचाव करने के लिए वहां उपस्थित हो गए। राधा दामोदर दल के अनेक सदस्य, जो साल भर की कड़ी संकीर्तन सेवा के बाद आध्यात्मिक आनंद की आशा से मायापुर आए थे, अपने आलोचना सुन रहे थे और प्रतिशोध लेना चाहते थे। तो विस्फोटक स्थिति है। उत्सव के आह्लादकारी आध्यात्मिक वातावरण के लिए राजनीतिक फूट का खतरा उत्पन्न हो गया था। तो बहुत ही गंभीर विषय था। जयद्वैत ने प्रभुपाद को बताया कि मंदिर अध्यक्षों को ऐसा लगता है कि ये प्रचार कि गृहस्थ ब्रह्मचारियों का नेतृत्व के लिए अयोग्य है, केवल एक चाल थी। असली मुद्दा आदमियों और धन का था। मंदिर के ब्रह्मचारी को गृहस्थ के अधीन काम ना करने का कहकर राधा दामोदर मंदिर के सन्यासी उन्हें मंदिर के प्रति अपनी अधिकृत सेवा से बहाना बनाकर दूर हटा रहे थे। तो ये आरोप लगा राधा दामोदर दल के ऊपर कि मंदिर के जो ब्रह्मचारी हैं उन्हें वो ले जाते। तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि जिस समय राधा दामोदर दल पूरी चरम पे था, तो एक बार तो ऐसा होता था, रिक्रूटमेंट ड्राइव समझते हैं ना, नए लोगों की भर्ती। तो श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार मियामी से न्यूयॉर्क गए। सैटरडे इवनिंग को फ्लाइट पकड़ी उन्होंने, और जाने की टिकट केवल एक यात्री की थी उनकी, और वापसी की टिकट उनकी थी 5 यात्रियों की। तो उनसे पूछा गया कि वो 4 नाम बताइए जिन नामों से टिकट ली जाए। तो बोले वो तो मुझे भी नहीं पता। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी तो मैं अपने साथ 4 लोगों को लेके आऊंगा। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जाते हैं न्यूयॉर्क और वहां पे प्रवचन देते हैं, और बहुत ही शक्तिशाली प्रवचन देते हैं, शास्त्रों के ऊपर आधारित, और बताते हैं कि ब्रह्मचारी जीवन का क्या महत्व है। और क्लास के बाद उनसे प्रेरणा पा करके कई लोग उनके पास आते हैं। इसमें हालांकि जो मंदिर प्रबंधक के लोग थे, जो अध्यक्ष थे, उनकी रजामंदी थी। उसमें कई नए लोग भी थे, जैसे आज की भी इस सभा में हो सकता है कई लोग नए हों। तो उसमें से जितने नए लोग थे वो सब मिलने के लिए किनके पास आए? तमाल कृष्ण महाराज के पास। और तमाल कृष्ण महाराज ने उन्हें कन्विंस किया कि वो उनके साथ राधा दामोदर दल में जाए। और जब तमाल कृष्ण महाराज वापस लौटे तो उनके साथ 4 नए लोग थे। तो इस प्रकार से
ये प्रचार चल रहा था। हाँ, ये एक क्रांतिकारी प्रचार था और प्रभुपाद भी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन प्रभुपाद जी फाउल प्ले नहीं चाहते थे। हाँ, फाउल प्ले का मतलब समझते हैं कि कोई अगर सेवा में लगा हुआ भक्त है तो उसे आप टच नहीं कर सकते। तो यही जो प्रसंग है इसको प्रस्तुत कर रहे हैं जयद्वैत स्वामी महाराज। जयद्वैत ने प्रभुपाद को बतलाया कि मंदिर अध्यक्षों को ऐसा लगता था कि ये प्रचार कि गृहस्थ ब्रह्मचारियों के नेतृत्व में अयोग्य हैं केवल एक चाल थी। और दूसरा जो कारण था वो क्या था? आमद, मतलब इनकम। क्योंकि उस समय हमारे जो मूवमेंट की इनकम थी वो किससे आती थी? बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हमेशा कंपटीशन होता था मंदिरों के बीच में और राधा दामोदर दल के बीच में कि कौन बेटर परफॉर्म करता है। तो क्योंकि राधा दामोदर दल के जो सदस्य हैं उनकी संख्या ब्रह्मचारियों की क्या हो रही थी? बहुत तेजी से विस्तार कर रही थी, बढ़ रही थी, और उनका पुस्तक वितरण भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। और ऐसा समय आया कि राधा दामोदर दल का जो पुस्तक वितरण था अमेरिका के सारे मंदिरों से मिला करके भी अधिक था। तो वास्तव में जितने भी मंदिर के अध्यक्ष थे उनके अंदर क्या थी? एक कंपटीशन की भावना थी, एक प्रतिस्पर्धा की भावना थी। इसीलिए वो इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मंदिर के ब्रह्मचारियों को गृहस्थ के अधीन काम ना करने को कहकर राधा दामोदर मंदिर के सन्यासी उन्हें मंदिरों के प्रति अधिकृत सेवा से बहका कर दूर हटा रहे थे। तमाल कृष्ण सहमत थे कि यदि ऐसा गलत प्रचार किया गया है तो वो उसे बंद कर देंगे, किंतु उनकी मान्यता थी कि उनका दल वास्तव में ऐसी विचारधारा का प्रचार नहीं कर रहा। तो तमाल कृष्ण महाराज स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने इसे स्पष्ट किया कि हमारा किसी भी प्रकार से इस प्रकार का विचार नहीं है, ना ही हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हम देते हैं, व्यवहारिक रूप में भी होता है। जब हमारे भक्त दूसरे शहरों में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो क्या एक्सपीरियंस होता है? कुछ मंदिर के अध्यक्ष क्या करते हैं? उनका स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ मंदिर के अध्यक्ष ये सोचते हैं कि मैराथन का समय है, अगर ये लोग मैराथन करेंगे तो हमारा मैराथन स्कोर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यह विवाद नया नहीं है, यह विवाद प्रभुपाद जी के समय से है। लेकिन इसके पीछे जो धारणा है, जो मंशा है, वो यही है प्रभुपाद को प्रसन्न करना, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों का वितरण करना। प्रभुपाद के समक्ष इस तरह के अभियोग और प्रति अभियोग लगाए जाते रहे, तब उन्होंने अपना मत व्यक्त किया। तो इस प्रकार से दोनों पक्ष अपने जो विचार हैं वो रख रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने अपना मत व्यक्त किया। मानक ये होना चाहिए कि गृहस्थ और सन्यासियों में भेदभाव ना किया जाए। तो ये प्रभुपाद जी का सिद्धांत है, हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूं कि मानक, मानक का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है कि गृहस्थ और सन्यासियों के बीच में भेदभाव ना किया जाए। हमें केवल कृष्ण भावनामृत में उन्नति देखनी चाहिए। एई कृष्ण तत्ववेता सेई गुरु होय, किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के ना नोय, जय कृष्ण तत्ववेता सेई गुरु होय। तो प्रभुपाद जी ने महाप्रभु का जो सिद्धांत है उससे निस्तारण किया। सामाजिक पद की परवाह ना करके जो कृष्ण तत्व जानता है वही मूलतः गुरु होने के योग्य है। इस सिद्धांत का अनुगमन होना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में किसने कितनी प्रगति की है। फले न परिचायते, परिणाम का निर्णय करो परिधन से नहीं, परिधान से नहीं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? जो इसका निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, वो किससे है कि हमारी कृष्ण भावनामृत में कितनी प्रगति हुई है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति का मतलब क्या है? अनासक्तस्य विषयान, कि जो इंद्रिय विषय है उससे हमारी कितनी डिटैचमेंट है, कितनी आसक्ति दूर हो रही है। तो चाहे व्यक्ति संन्यास आश्रम में स्थित हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में स्थित हो। प्रभुपाद ने कहा कि एक मिनट थोड़ा और रह गया, फले ना परिचायते,
परिणाम का निर्णय करो परिधान से नहीं। परिधान का मतलब है ड्रेस से नहीं। हमें भक्त की स्थिति देखनी चाहिए। दलगत नीति का अनुगमन करके सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रभुपाद ने कहा, ब्रह्मचारी सामान्यतः सन्यासी की सहायता करते हैं और सन्यासी प्रचारक या उपदेशक होता है। गृहस्थ भी मंदिर की देखभाल करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। इसलिए अगर कोई ब्रह्मचारी किसी सन्यासी के साथ यात्रा करना चाहता है तो ये ठीक है। तो देखिए प्रभुपाद जी ने एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये स्वाभाविक है कि ब्रह्मचारियों का जो आकर्षण है किसके प्रति है? सन्यासियों के प्रति। इसलिए अगर कोई ब्रह्मचारी किसी सन्यासी के साथ यात्रा करना चाहता है तो वह ठीक है। प्रभुपाद ने कहा, किंतु यदि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है तो उसे जरूर रुक जाना चाहिए। तो अगर आपके पास मंदिर में निर्धारित सेवा है तो आप छोड़ के नहीं भाग सकते हैं। ये बहुत विशेष सिद्धांत है जिस पे प्रभुपाद जी बल दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को अगर हमें प्रसन्न करना है तो जो सेवा हमें निर्धारित की गई है उस सेवा में हमें क्या रहना चाहिए? स्थित रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य बात यह है कि सभी भक्तों को चाहिए कि वे अपने आप को 6 गोस्वामियों के सेवक माने। भक्तों के सामने ये सारी समस्या इसलिए उठी हुई थी क्योंकि सब भूल गए थे कि हम कृष्ण के सेवक हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि इस सारे विवाद का जो जड़ है, जो मूल कारण है, वो क्या है? सेवा भावना की कमी। और विशेष रूप से क्या भावना? कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो कितना व्यवहारिक है। आज भी सारी समस्याओं का जो जड़ है उसका कारण केवल यही है कि हम अपने आप को दास की जो भावना है उसको भूल करके कौन सी भावना को स्वीकार कर लेते हैं? प्रभु की। प्रभु बनना चाहते हैं। प्रभुपाद ने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि एक विशेष प्रकार की सेवा सन्यासी के लिए अथवा गृहस्थ के लिए है। भक्तों को कृष्ण दास होना चाहिए। एक सेवक की सेवा का निर्णय उसके परिणाम से किया जाता है। वे इस दल अथवा किस दल का है, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक गृहस्थ थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती सन्यासी थे। तो क्या हम एक दूसरे से अच्छा या बुरा का भेद करते हैं? नहीं। इसलिए डराना धमकाना नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि किसी भी प्रकार का प्रभाव जताने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि मैं कौन से आश्रम में हूं, सन्यास आश्रम में हूं या ब्रह्मचारी आश्रम में हूं। अब हम विश्वव्यापी संस्था बन गए। तो प्रभुपाद जी ने हमें क्या किया? सावधान किया कि इस प्रकार से हमें अपने गुट नहीं बनाने चाहिए या विभाजन नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद आगे कहते गए, प्रभुपाद ने इस बार इस श्लोक को दोहराया, किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के ना नोय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होय। इस प्रकार उन्होंने इस दावे का खंडन किया कि किसी भक्त की योग्यता का निर्णय उसके वर्णाश्रम से होता है। प्रभुपाद ने जोर देकर कहा कि जो कृष्ण तत्ववेता है वह कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा है, वही व्यक्ति सच्चा भक्त है। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि वास्तव में उन्नति का जो मानक है या सिद्धांत है वो क्या है? जो कृष्ण के तत्व का वेता है। और तत्व क्या है? कि वो अपने को क्या समझता है? कृष्ण का दास। तो जिसको ये रियलाइजेशन या साक्षात्कार हो गया है वो वास्तव में क्या है? उन्नत है। प्रभुपाद ने कहा कि एक सन्यासी उपदेश कर सकता है किंतु वह व्यवस्था भी देख सकता है। एक गृहस्थ व्यवस्था देख सकता है किंतु वह उपदेश भी कर सकता है।
तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के कई गृहस्थ भक्त जिन्होंने बहुत ही प्रभुपाद जी का सहयोग किया, विशेष सहयोग किया प्रभुपाद जी के इस आंदोलन के प्रचार के लिए। मैं आपको 2 घटना बताने का प्रयास करूंगा। विशेष रूप से जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में अपना पहला मंदिर स्थापित किया, आप जानते हैं सब, न्यूयॉर्क के अंदर पहला मंदिर स्थापित किया, और 1966 में प्रभुपाद जी ने जन्माष्टमी के समय अपने जो उनके पास आने वाले अमेरिकन युवक और युवती थे उन्हें दीक्षित किया। और प्रभुपाद जी ने दीक्षा देने के जस्ट नेक्स्ट डे अपने जो दीक्षार्थी थे उसमें से एक प्रभु जी यानी कि मुकुंद और दूसरे जानकी माता जी, दोनों का विवाह संस्कार किया। तो एक सन्यासी कभी भी विवाह संस्कार नहीं करता। प्रभुपाद जी कई जगह लिखते हैं कि उन्हें कई बार आलोचना सहन करनी पड़ती है कि प्रभुपाद जी ने ये कार्य किया, लेकिन ये कार्य प्रभुपाद जी ने क्यों किया? प्रचार करने के लिए। और देखिए इसका असर क्या है कि प्रभुपाद जी शुद्ध कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का प्रचार कर रहे थे कि ये दोनों जो उनके शिष्य थे, पति और पत्नी जानकी और मुकुंद महाराज, ये शादी के बाद जैसे लोग कहाँ जाते हैं? यात्रा के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं ना। तो इनके मन में भी तो अमेरिकन है, उनका तो इस चीज में हमसे कई आगे विकास है, तो वो भारत आना चाहते थे शादी के पश्चात। और प्रभुपाद जी के हृदय में इच्छा क्या थी कि अमेरिका में प्रचार हो। तो ये न्यूयॉर्क से जाते हैं सैन फ्रांसिस्को और वहां से भारत जाना चाहते थे, लेकिन इनके ड्रीम्स में, इनके स्वप्न में प्रभुपाद जी आते हैं और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे एक नया मंदिर का उद्घाटन करें, मंदिर को स्थापित करें। तो ये दोनों जो प्रभुपाद जी के बिल्कुल नए शिष्य हैं, अभी कुछ ज्यादा जानते नहीं, प्रभुपाद जी से संपर्क में आए हुए केवल कुछ महीने हुए हैं, और देखिए इनकी त्याग और इनका संयम कि इन्होंने अपना भारत जाना कैंसिल कर दिया और वहीं रुक करके 2 महीने के अंदर सैन फ्रांसिस्को में नया केंद्र स्थापित कर दिया। और ना सिर्फ सैन फ्रांसिस्को, प्रभुपाद जी ने उन्हें कई और स्थानों पे भेजा। प्रभुपाद जी ने जब यूरोप में, लंदन में प्रभुपाद जी चाहते थे, मतलब प्रभुपाद जी के गुरु महाराज चाहते थे कि लंदन के अंदर कृष्ण भावनामृत का एक केंद्र होना चाहिए जहां से बहुत प्रचार हो। और इस प्रयास के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने बड़े वरिष्ठ सन्यासियों को लंदन भेजा था। कब? 1930 के लगभग। लेकिन ये सन्यासी क्या हुए? सफल नहीं हुए, ये सब वापस आ गए। और प्रभुपाद जी ने 1970 में अपने 3 गृहस्थ भक्तों को, मतलब जानकी माता जी और मुकुंद महाराज और श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी और गुरुदास प्रभु और यमुना माता जी, इन तीनों को लंदन भेजा। कहां से? अमेरिका से। और इन तीनों गृहस्थ भक्तों ने इतना तपस्या किया और वो चाहते थे कि जो उनके गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं कि प्रचार हो, तो उन्होंने लंदन में प्रचार की स्थापना करने के लिए प्रभुपाद जी की बहुत विशेष सहायता की। और थोड़े ही समय में लंदन में कृष्ण भावनामृत का एक विशेष मंदिर की स्थापना हो गई। तो प्रभुपाद जी जानते हैं कि उनके गृहस्थ भक्त भी क्या है? सन्यासियों से कम नहीं है। और प्रभुपाद जी अपने कई तात्पर्यों में, अगर आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी अपने 18वें अध्याय के भगवत गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं, शायद 7वां या 8वां श्लोक है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत संघ के ऐसे कई सदस्य हैं जो सामान्य रूप से परिवारों में रहते हैं और कार्यालयों में या फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं, लेकिन ये जो भक्त हैं ये इतना कड़ा परिश्रम करते हैं, उसके बाद जो उससे अर्जित आय है, जो धन है, उसे वो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए समर्पित करते हैं। तो ऐसे जो गृहस्थ भक्त हैं वो सन्यासियों से कम नहीं है। तो ऐसे हमारी संस्था में कई तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे आदर्श हैं गृहस्थ जो कि ऐसी स्थिति में हैं। और प्रभुपाद जी अपने एक अन्य तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम के उसमें लिखते हैं कि आश्रम का मतलब क्या है। आश्रम का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी इस प्रकरण में लिखते हैं कि जब व्यासदेव को नारद मुनि जी ने प्रेरणा दी
श्रीमद् भागवतम की रचना करने के लिए, तो वो वापस कहाँ गए? सरस्वती नदी के तट पे सम्यक प्राश में, जहां उनका आश्रम है। तो व्यासदेव कौन से आश्रम में है? गृहस्थ आश्रम में। लेकिन उसमें सुखदेव गोस्वामी क्या लिखते हैं कि अपने आश्रम में गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आश्रम शब्द का जो प्रयोग है वो गृहस्थ आश्रम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि आश्रम शब्द का मतलब है कि जहां पे आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य किया जाता है। तो प्रभुपाद जी के जीवन से हम ये देख सकते हैं, हाँ, बहुत प्रेरणास्पद है ये पूरा प्रकरण कि प्रभुपाद जी ने कैसा इसका निस्तार किया। लेकिन सभी वर्गों के भक्तों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद जी ने जो आदर्श दिया है, हाँ, हम उसका पालन करें ताकि हमारी कृष्ण भावनामृत में हमारा विकास हो। प्रभु जी को जाना है, उन्होंने बताया कि 9 बजे इन्हें जाना है, तो मैं थोड़ा पहले ही समाप्त कर रहा हूँ, यहीं तक पढ़ रहा हूँ। आप कुछ विचार देना चाहें और उसके बाद अगर और कोई भक्त अपना विचार या प्रश्न करना चाहें तो हम उसे ले सकते हैं। माइक ये वाला ही देना। काम नहीं कर रहा, ये ले जाइए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो प्रकरण चल रहा है प्रभुपाद लीलामृत में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है और बड़ा गंभीर है, बहुत गहरा है। और प्रभुपाद इस विषय में बहुत चिंतित भी हो गए थे, क्योंकि उनके ही सामने जब उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे तो उन्होंने बताया था कि आग लगेगी, मठ में आग लगेगी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जितने भी मठ थे तो उनमें तो कोई गृहस्थ था ही नहीं, सब ब्रह्मचारी या सन्यासी ही थे। लेकिन उनमें भी जो है क्या हो गई, कुछ फूट हो गई और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ये जो है आग लगेगी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब चले गए, शरीर छोड़ के चले गए, तो फिर गौड़ी मठ के कई टुकड़े हो गए। तो प्रभुपाद के सामने ही ये घटना हुई। तो प्रभुपाद ने सब कुछ देखा। तो प्रभुपाद को बहुत चिंता थी कि अब यहाँ तो और ज़्यादा खतरा है, क्योंकि यहाँ तो गृहस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ सब हैं, जबकि वहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मठों में कोई गृहस्थ नहीं था। वो मठ इसलिए मठ कहे जाते। तो प्रभुपाद के लिए बहुत बड़ी चिंता हो गई। तो इसमें बताया, प्रभु जी ने पढ़ा कि प्रभुपाद उस समय झपकी भी नहीं ले पाए। दोपहर में झपकी लेते, थोड़ा सा झपकी लेते, झपकी भी नहीं ले पाए। और प्रभुपाद इस कौन में ना हो। प्रभुपाद को भगवान गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। तो वो बुद्धि योग जो है प्रभुपाद को जो है भगवान ने दिया। और इस तरह से प्रभुपाद ने शब्द बोले जिनसे कि सब मतभेद दूर हो गए और जो मूल जो चेतना है, कृष्ण चेतना है, और उसकी जो नींव है वो मजबूत हो गई। तो प्रभुपाद ने इस्कॉन की जो नींव है वो बहुत मजबूत बनाई कि हम शरीर नहीं है। तो इतने जो है प्रभुपाद ने अपने पुस्तकों में तात्पर्य लिखे हैं, जहाँ उनको अवसर मिलता है तो तात्पर्य में वो इस बात की चर्चा बहुत करते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। और इस आधार पर प्रभुपाद ने फिर हम शरीर नहीं हैं, फिर हम कुछ अंतर है, कोई सन्यासी, कोई गृहस्थ, कोई विरक्त है, कोई गृहस्थ है, तो इसमें भी अंतर फिर जो पैदा हो गया। तो इसमें प्रभुपाद ने फिर यही कहा, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु हो। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है। तो प्रभुपाद ने मतलब बड़ी निपुणता के साथ में ये जो विवाद है इसका जो है हल किया, और किसी को बुरा भी ना लगे, क्योंकि जो मूल उद्देश्य है, मूल लक्ष्य है, उसी को ही प्रभुपाद ने प्रकाश डाला, उसी पर ही प्रकाश डाला प्रभुपाद ने। तो उस समय जो गृहस्थ लोग थे वो मंदिर चलाते थे, और मंदिर जब चलाते हैं तो बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है मंदिर चलाने के लिए। तो उनकी चिंता है मंदिर चले, पुस्तक वितरण हो या ना हो, लेकिन मंदिर के लिए पैसा आए, वो मंदिर चलाना है, पैसे की बहुत आवश्यकता है। लेकिन जो राधा दामोदर दल है तो वहाँ जो है मतलब मंदिर तो कोई चलाना नहीं है, केवल पुस्तक वितरण करना है, अपना जो है कीर्तन करना है। तो
उनको जो है मतलब पुस्तक वितरण करने का बहुत अवसर मिलता है, बहुत समय मिलता है। जबकि मंदिर में जो है कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, तो हर व्यक्ति पुस्तक वितरण कर नहीं सकता और पैसे की ज़्यादा आवश्यकता है। और यहाँ पैसे की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंदिर चलाना नहीं है, केवल बस में जो है यात्रा करना है और वो करना है। तो इस विषय में जो है फिर एक नफ़रत पैदा हो गई, सन्यासियों को नफ़रत पैदा हो गई। तो वो जो है किसी भी मंदिर में जाएं और ब्रह्मचारी को जो है वो मतलब विश्वस्त कर लेते थे कि तुम्हें ब्रह्मचारियों के साथ रहना चाहिए, गृहस्थों के अधीन नहीं रहना चाहिए। तो गृहस्थों के प्रति एक बड़ी जो है नफ़रत की भावना पैदा हो गई। और गृहस्थों को जो है सन्यासियों से नफ़रत हो गई, क्योंकि उनके ऊपर भार है मंदिर चलाने का। तो दोनों अपने अपने पक्ष में, मतलब उनका पक्ष था, अपना अपना एक पक्ष था, और दोनों का जो पक्ष है वो महत्वपूर्ण था। लेकिन उस दोनों के पक्षों को जो है प्रभुपाद ने किस प्रकार से जो है मूलभूत सिद्धांत के द्वारा जोड़ा और उसको जो है समन्वय किया, उन दोनों के बीच में विवाद को जो है दूर किया, तो वो प्रभुपाद की योग्यता थी। और भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि दी कि जय कृष्ण तत्ववेत्ता। उन्होंने, प्रभुपाद ने कहा कि छोटा हरिदास सन्यासी थे, लेकिन स्त्री से उन्होंने चर्चा की तो इसमें प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु ने त्याग कर दिया। तो अगर सन्यासी लोग गृहस्थों से नफरत करते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो है चिंतन कर रहे हैं, भौतिक जीवन का चिंतन कर रहे हैं, स्त्री पुरुष के जीवन का चिंतन कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा जो है एक उदाहरण, जो कथा सुनाई, घटना बताई, तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि उस ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तो उस माता जी को जो है छोड़ दिया था, 10 मिनट के बाद ही छोड़ दिया था, उतार दिया था अपनी पीठ से, और तुम जो है अपने मन में अभी तक जो है उनको रखे हुए, उस माता जी को अपने मन में रखे हुए हो। तो इसका मतलब यही है कि हमें कृष्ण को केंद्र बनाना चाहिए, कृष्ण कथा को केंद्र बनाना चाहिए, और अपनी सेवा में हम जो है मतलब बड़े गंभीर रहें। और बाकी जो है ये है ही नहीं किसी प्रकार से कि भाई ये गृहस्थ है तो ये भक्ति में उन्नति नहीं कर सकता, तो ये नहीं है। तो बहुत अच्छा प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि वा विप्र की बाने ऐसी शूद्र के निन्नोय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। तो ये जो कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे कि हमारे दिमाग से वो जो विचार हैं कि मैं ये शरीर हूँ, या मैं इस आश्रम में हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो ये भी एक देहात्म बुद्धि एक प्रकार से हो गई कि सन्यासी ब्रह्मचारी का जो है एक भाव हो गया, और उसमें गृहस्थ है, ये गृहस्थ है, इसलिए ये जो है नफ़रत के योग्य है। मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं ज़्यादा योग्य हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचारी भी जो है ब्रह्मचारी जीवन में भी वो जो है भक्ति में उन्नति कर सकता है, गिर सकता है, और गृहस्थ अपने गृहस्थ जीवन में भी भक्ति में उन्नति कर सकता है। तो ऐसा कोई कारण नहीं होता है कि ब्रह्मचारी है तो भक्ति में आगे बढ़ेगा ही, और गृहस्थ है तो भक्ति में जो आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा कोई कारण नहीं है। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी प्रकार से और मूलभूत सिद्धांत के द्वारा उस बात को दूर किया। हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने बताया। कृष्ण, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या समाप्त करें? बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा।
देखिए, अच्छा है आपके अंदर उत्साह है प्रचार करने का, लेकिन प्रचार करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए? एम्पावरमेंट भी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने इन तीनों गृहस्थ जो भक्त थे उनका चयन किया था और उनको एम्पावर किया था। अगर उनके अंदर, जब भी हमारे गुरु से हमें आदेश मिलता है तो हमें उस निर्देश के साथ क्या मिलता है? सशक्तिकरण भी मिलता है, एम्पावरमेंट भी मिलता है। तो हमारी अगर कुछ कमी भी होती है ना, तो उसके कारण कोई व्यवधान नहीं होता है। और समर्पण के लिए आप पूछ रहे हैं तो मैं बताऊं, जो यमुना माता जी हैं, उनके ऑटोबायोग्राफी से मैं पढ़ रहा था कि उनका समर्पण देखिए कि एक बार वो प्रभुपाद जी के साथ यात्रा कर रही थी इंडिया में ही, अमृतसर से बॉम्बे, और प्रभुपाद जी ने ट्रेन में थे। 1970 की बात है, अक्टूबर 1970। और प्रभुपाद जी ने इच्छा जाहिर की कि मेरे लिए अगर हो सके तो आप कुछ गर्म चीज, कोई गर्म प्रसाद की व्यवस्था करो। तो उन्होंने पूछा, गर्म क्या प्रभुपाद जी? तो प्रभुपाद जी ने कहा, अगर हो सके तो मेरे लिए गर्म चावल ले आओ। कहाँ? ट्रेन के बीच में। तो यमुना माता जी पूरे ट्रेन में आगे से पीछे तक जाती हैं और उन्हें एक पैंट्री का डिब्बा मिल जाता है। और पैंट्री के डिब्बे में वो बड़ा प्रयास करती हैं, क्योंकि वो उनको हिंदी नहीं आती थी, और जो उस पैंट्री में कार्य करने वाले लोग थे उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु महाराज वांट्स चावल। उन्होंने उसका हिंदी में रूपांतरण किया, लेकिन वो जो रसोई में कार्य करने वाले व्यक्ति थे ट्रेन में, वो हंस रहे थे और उन्होंने उन्हें भगा दिया। तो वो कंडक्टर के पास जाती हैं और बोलती हैं कि अगर मुझे चावल अभी नहीं बनाने दोगे तो मैं अभी इसी ट्रेन से अभी यहीं छलांग लगा दूंगी। ये माता जी का समर्पण है। चावल लेके आती हैं, यहीं समाप्त नहीं हुआ, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करती हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि माई गॉडेस हैव फॉर्च्यून, मेरी भाग्य की लक्ष्मी मेरे लिए ये प्रसाद प्रिपेयर करके लाई है। लेकिन जस्ट थोड़ी देर बाद, देखिए प्रकरण और समर्पण देखिए, जस्ट थोड़ी देर बाद दिल्ली का स्टेशन आता है, कुछ ही घंटों के बाद, और प्रभुपाद जी उन्हें बोलते हैं नीचे उतरो और दिल्ली में मंदिर स्थापित करो। तो ये ऐसा प्रभुपाद जी के शिष्यों का उनके प्रति समर्पण है। ये हमारे लिए मतलब एक अकल्पनीय बात है। हमें, अगर हम उनका जीवन पढ़ें, प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ें, तो देखेंगे कि किस प्रकार के उन लोगों ने त्याग किए हैं, किस प्रकार का उनका समर्पण है। एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य से मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि अगर प्रभुपाद जी हमें बोलते कि कुएं में कूद जाओ तो हम सीधे छलांग लगा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कुएं में पानी है, गहरा है, आएंगे क्या होगा। तो ये विशेष समर्पण है। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्यों का समर्पण है उसका हम तुलना कभी नहीं कर सकते, संभव नहीं है। लेकिन ये अच्छा है, उत्साह हो, तो हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। प्रभुपाद जी मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए, और हमें जो सेवा निर्धारित की जाए वो करनी चाहिए, अपने मन से चयन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा आपको। हरे कृष्णा। समय तो हो गया है। एक प्रश्न के लिए हाथ और उठा था। बोलिए प्रभु जी, अगर आप बोल सकते हैं तो थोड़ा जोर से बोलिए। माइक तो यहाँ पे एक ही है अभी फिलहाल। तो सॉरी, Sorry, I'm not able to hear. You said 50% grasp दे नहीं पाते. He's not able to give. एक बार जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभु जी का प्रश्न ये है कि अभी का समय ऐसा है कि जो गृहस्थ हैं वो 50% अपनी आय का
सेवा के लिए नहीं समर्पित करते और ब्रह्मचारी भी 50% भी अपने स्वास्थ्य का समर्पण नहीं करते। हाँ, तो ये क्या, ये वास्तव में आज की स्थिति है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, गिरी हुई है। वी आर इन अ फॉलन कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ। सो वी शुड एटलीस्ट एंडेवर, हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो प्रभुपाद जी ने जो आदर्श दिया है हम वहां तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट अटेम्प्ट करें। हमारे हृदय में एटलीस्ट डिजायर होनी चाहिए करने के लिए। अगर हम अर्नेस्टली डिजायर करेंगे तो प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से ये संभव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय, श्री अमाल की व्रत महोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि। श्री प्रभुपाद की जय।